तरबूज खरबूज का मार्केट बिल्कुल डाउन होने की वजह से आज मैं लेकर आ गया हूँ 500 किलो आम। तो बात कुछ ऐसी कि कुछ दिनों पहले मैं बेच रहा था तरबूज खरबूज और तरबूज खरबूज की सेल करने में मुझे मजा नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं लेकर आ गया हूँ आज 500 किलो आम। और देखते हैं इन 500 किलो आमों को बेचने के बाद मैं कितना प्रॉफिट निकाल पाता हूँ। तो मंडी में आते ही मैं लोड करने लग जाता हूँ आज के लिए 31 कैरेटों को, और एक एक करके मैंने सारे कैरेटों को लोड कर लिया था। और लोड किया हुआ माल को लेकर मैं चला जाता हूँ माल को बेचने के लिए अपने अड्डे के ऊपर। और अपने अड्डे के ऊपर आते ही सबसे पहले मैं सारे आमों को वापस नीचे उतार लेता हूँ, क्योंकि मुझे सारे आम टेम्पो के अंदर ही जमा कर बेचने थे। तो एक एक करके मैं सारे आम के कैरेटों को नीचे उतार लेता हूँ और फिर जमाने लग जाता हूँ अपने आमों को, क्योंकि जब तक आम सजेंगे नहीं तब तक आम बिकेंगे नहीं। और एक तरफ मैं माल जमा रहा था और दूसरी तरफ ग्राहकों को माल देते भी जा रहा था। तो 1 घंटे लगातार मेहनत करने के बाद मैंने 10-12 कैरेटों को अच्छी तरह से जमा लिया था। और माल को जमाने के बाद मैं इंतजार करने लग जाता हूँ ग्राहकों का आने का। और माल को जमाते ही गिराकी चलने लग जाती है बहुत जबरदस्त। और आज का मार्केट हमने डायरेक्ट खोला था 100 रुपए का 1.5 किलो, क्योंकि मार्केट रेट से हमारे पास माल सस्ता होगा नहीं तब तक ग्राहक हमारे पास आएगा नहीं। और इधर हम माल बेच ही रहे थे कि उतने में अनिल लेकर आ जाता है चाय नाश्ता। तो हम 5 मिनट का ब्रेक लेकर हम करने लग जाते हैं चाय नाश्ता। और चाय नाश्ता करने के बाद हम वापस खड़े हो जाते हैं माल को बेचने के लिए। और ऐसे ही माल को बेचते बेचते हमें सुबह से शाम हो चुकी थी, और शाम होते होते हमने भी बेच दिया था अपना 60% से भी ज्यादा माल। और बचे हुए 40% माल में से मैंने 20% उसी भाव में बेचा था, लेकिन बचे हुए 20% माल को मैंने बेचा था 100 रुपए का 2 किलो। और आम के भाव 50 रुपए किलो करते ही सारे आम बिक गए थे सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर। और सारे आम को सेल करने के बाद आज की अपनी सेल हुई थी 25,000 रुपए। और 25,000 की सेल करने के बाद अपना प्रॉफिट निकला था सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपए। और इतना कम प्रॉफिट निकलने की वजह ये थी कि हमने कम मार्जिन रख के माल को सेल किया था।